हम राष्ट्रपति बने तो युद्ध रुकवा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ट्रंप के यही शब्द अब उनकी जीत के बाद से वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में है। अमेरिका पर शुरुआत से ही युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगते आया है। यह पहली बार देखा गया जब अमेरिकी चुनाव में इस तरीके के दावे किए गए जिनमें युद्ध रुकवाने जैसी नसीहत शामिल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप को मुस्लिम वोटरों का साथ मिला है। अब ट्रंप की जीत के बाद से ही हमास की ओर से एक बयान आया है। हमास के सीनियर अधिकारी समी अबू जहरी ने कहा कि अब ट्रंप पर यह साबित करने का दबाव है कि वो गाजा में जंग को कुछ ही घंटों में रोक सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा दावा किया था अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हम उनसे चाहते हैं कि वे सदर जो बाइडेन की गलतियों से कुछ सीखें। वहीं दूसरी ओर हमास के पॉलिटिकल विंग की तरफ से भी बयान दिया गया जिसमें उम्मीद जताई गई कि इजराइल के लिए अमेरिका का अंधा समर्थन खत्म होगा, तभी आप कहां थे ज्ञानी बाबा? मिडिल ईस्ट में सही मायनों में शांति हो पाएगी। इधर खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से भी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की हार्दिक बधाई दी गई है। नेतन्याहू ने अपने बधाई संदेश में लिखा कि इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई हो। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नया आरंभ है और इजराइल और अमेरिका के बीच महान साझेदारी और मजबूत करने का वादा है। यह एक बड़ी जीत है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआत के दौर में अपने प्रचार प्रसार में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों इजराइल और युद्ध का समर्थन कर रहे थे क्योंकि अमेरिका का झुकाव शुरू से ही इजराइल की तरफ है। हालांकि बाद में ट्रंप ने अपनी रणनीति में अचानक से बदलाव कर दिया और मुस्लिमों के वोट के लिए यू टर्न लिया। फिर मध्य चुनावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के समर्थन से अपने हाथ खींच लिए। फिर ट्रंप अपने भाषणों में युद्ध रुकवाने की बातें करते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के लोगों में भी युद्ध से व्याप्त गुस्से को भांप लिया और समय रहते ही अपने चुनावी भाषणों में बदलाव कर लिया। गौरतलब है कि अमेरिकी चुनाव के दौरान ही ईरान इजराइल में युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आए हैं। अभी भी युद्ध जैसी संभावना लगातार बनी हुई है। हालांकि गाजा और लेबनान में इजराइल ने भयंकर तबाही मचाई है जिसमें अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि इस दौरान इजराइल को भी काफी क्षति पहुंची है। लेकिन देखना दिलचस्प हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा अपने चुनावी भाषणों में किया था क्या वो उस पर कायम रह पाते हैं या फिर नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।